हेलो दोस्तों, सब कोई सब कैसे हैं? मैं एकदम बिल्कुल ठीक हूँ। और ये देखिए इधर, अरे दिख ही नहीं रहे आप लोग, इधर आइए। तो अभी हम लोग घर जा रहे हैं, कल से छुट्टी है। और आज गए थे सुबह में स्कूल के बाद बैंक में कुछ काम था, उसके बाद फिर उधर ही हमको मालूम मिल गई। और एलिजा पूरा खुश है कि घर जा रहे हैं। तो चलिए निकलते हैं, आइए मम्मी लोग। ये रही एलिजा की माँ रस्सी बांधने का जुगाड़ लगा रही है। और वो रही एलिजा की नानी। चलो हम आके बांधेंगे। A little longer than a few minutes later. 3, 2, 1, go! Six and a half hours later. ये रहा, तो हम लोग सिमडेगा एंटर कर चुके हैं। और ये रहा सिमडेगा का थाना जो समर नाला के पास है। और बहुत ही अच्छा लग रहा है सिमडेगा को देख के, एकदम 14 दिन के बाद में। और ये रहा अराउंड रेस्टोरेंट है यहाँ पे, जो हम लोग बहुत आते हैं खाने के लिए। और देखिए कितना अच्छा जगमगा रहा है सिमडेगा शहर। और यहाँ छोटा सा मॉल है सिटी ट्रेंड्स, जो हम लोग आते हैं कभी कभी कुछ लेना रहता है। तो अच्छा है, बढ़िया है और मज़ा आ गया सिमडेगा को देख के। A few moments later. हेलो गाइस, तो फाइनली हम लोग घर पहुंच गए हैं और अभी हम अपना रूम में हैं। तो पर रास्ते भर तो एलिजा सोते हैं, इसलिए हम उसको दिखा ही नहीं पाए, ना ही कुछ ब्लॉग कर पाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा थके हुए थे। तो मस्त सोते आए हैं और पहुंच गए हैं घर। और हम लोग को आते आते बहुत ज़्यादा भूख लगने लग गया था, तो हम लोग रास्ते से समोसा सब लेके आए हैं। अब खाएंगे समोसा, गरम गरम, मज़ा आएगा। ठीक है, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। अच्छा लगा समोसा, टेस्टी। ये तो बिजी आदमी मोबाइल देखने लग गए आते। चलो खाते हैं। मेरे निकालो रे। रिएक्शन तो खा के टेस्टी। एलिजा देखो, मजा आ रहा है नहीं? ध्यान ही नहीं दे रही है, धुंधला दिखता है। हेलो गाइस, तो समोसा सब खा लिए हैं। अब रूम को सेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही सो सकते हैं। तो अभी तो पहले सरियाएंगे थोड़ा रूम को, क्योंकि रूम में नहीं रहने से पता ही आप लोगों को रूम कैसा हो जाता है। तो अभी सबसे पहले बेडशीट बिछाएंगे, उसके बाद सो जाएंगे। बाकी तो सब साफ़ ही है, बस बेडशीट को धोया हुआ है तो नहीं बिछाया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई सोता नहीं है। अभी हम अकेले ही रहते हैं इस रूम में, तो फिर अभी बिछाएंगे उसके बाद। ठीक है। One eternity later. हेलो, तो हम एकदम फ्रेश हो चुके हैं। मेरा इधर बेड सब भी पूरा बन गया है। अब इतना सुकून सा लग रहा है ना,
जैसे मतलब पहले भी हम रहे हैं बाहर, हमेशा से हम बाहर ही पढ़े हैं, अभी भी बाहर ही रह रहे हैं। अभी मतलब हम 6 क्लास से जो निकले हैं घर से, हम बाहर ही पढ़े हैं। उसके बाद आए थे। सबसे ज़्यादा हम अपने घर में रहे हैं लॉकडाउन के टाइम पे। तो लॉकडाउन के टाइम पे ऐसा हो गया था कि अरे बाप रे, ये क्या हो गया, अभी घर से कभी बाहर निकल पाएंगे कि नहीं, पढ़ाई कंप्लीट होगा या नहीं होगा। लेकिन उसके बाद फिर से सब कुछ ठीक हुआ। फिर मेरा पीजी कंप्लीट हुआ। पीजी कंप्लीट होने के बाद 1 साल रांची में ही थे, तैयारी कर रहे थे। उसके बाद फिर भैया भी थे, मेरी दीदी भी थी, उन लोगों का कंप्लीट हो गया। फिर हमको भी आना पड़ गया। फिर घर में 1 साल थे। 1 साल तक मतलब सोचे कि ठीक है, घर में मस्त पढ़ाई करेंगे, कहीं ना कहीं तो निकल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, ट्राई करते रहना है। किसी न किसी दिन कामयाबी ज़रूर से हासिल होगा। तो अभी तो फ़िलहाल जो कुछ भी मिला है परमेश्वर की कृपा से बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ कि मतलब हम इतना बिज़ी रहना चाहते थे लाइफ में, कि बहुत ज़रूरी है बिज़ी रहना। क्योंकि अगर हम लोग बिज़ी नहीं रहेंगे ना लाइफ में, तो दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं पूरे कि हम लाइफ में क्या कर रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। छोटे छोटे एग्ज़ाम भी क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें जो लाइफ में चल रही थी, बहुत तकलीफ़ होता था कि पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, एज भी हो जा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है। टेंशन लेने से भी पढ़ नहीं पाते हैं। तो टेंशन नहीं लेना चाहिए, ये तो हम बोल सकते हैं। लेकिन जिसके साथ वो चीज़ बीतता है, जो लोग वो चीज़ स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि लाइफ में कुछ बड़ा तो करना होता है, लेकिन एक होता है सोसाइटी, घर से, होता है ना फोर्स कि कब क्या करोगी, कुछ तो करो। तो वो सब अभी भी जारी ही रहेगा, क्योंकि कोई सेटल होने जैसा जॉब नहीं है इसमें भी सेट हो सके। लेकिन कोई बात, जो भी मिलता है धीरे धीरे मिलता है। तो अपना क्या करना है, प्रयास करते रहना है। प्रयास करने के बाद तो अपना बेस्ट तो हम लोग ही, मैं भी, आप भी। लेकिन जो हमारे हाथ में जो आएगा उसको एक्सेप्ट करना है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। तो इस प्रकार से खुद को मोटिवेट कीजिए। इस प्रकार से मैं भी खुद को मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ कि कोई बात नहीं, जो चीज़ सोचे हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए छोटा छोटा सीख, लर्निंग बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम ये सोचते हैं कि मेरा ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है, क्योंकि हम MCA किए हैं। हम MCA के बाद में BEd होता नहीं, होता है लेकिन मैथ लेके कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको मैथ टीचर ही बनना था तो हम मैथ ऑनर्स लेते। क्यों लेते हम कंप्यूटर, तो हमको कंप्यूटर में इंटरेस्ट था, इसलिए हम कंप्यूटर किए हैं। तो इसलिए मेरा सोच कुछ और है करने का। लेकिन अभी फ़िलहाल जो मिला है, जो ट्रेनिंग चल रहा है, उसको मैं इंजॉय करना चाहती हूँ। और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट भी हैं जो हमको बोले ही कि आपको ब्लॉग देखते हैं। तो आप लोग को भी मैं बोलना चाहूँगी कि डिसिप्लिन मेंटेन रखिए, टीचर का रिस्पेक्ट ज़रूर कीजिए। और अगर टीचर आपको अच्छी नहीं लगती, अच्छा नहीं पढ़ाती, आपको लगता है कुछ भी प्रॉब्लम होता है, आप उनसे डिस्कस कर सकते हो कि मैम आप ऐसे पढ़ाइए, आपका आवाज़ नहीं अच्छा आता है, आप पढ़ाने का टेक्निक चेंज कीजिए, आप हमें ऐसे पढ़ाइए। तो आप उनको बोल सकते हो। तो कभी भी टीचर्स का मजाक एकदम नहीं उड़ाना चाहिए। तो अभी तक तो कोई ऐसा मेरे नज़र के सामने कोई आया नहीं है कि मजाक उड़ाए। सब कोई बहुत ही स्वीट हैं, सारे स्टूडेंट बहुत स्वीट हैं। आई होप लोग अच्छा करो लाइफ में, मेहनत कीजिए और टीचर्स की रिस्पेक्ट कीजिए। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपको कोई पढ़ा रहा है तो आप उसकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेंटेन योर डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहोगे पढ़ाई में
तो कुछ भी अचीव तो आप कर लोगे, बड़ा से बड़ा नौकरी आपको हासिल हो जाएगा, लेकिन आपको बात करने का तरीका ठीक नहीं होगा, आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे दूसरों को, तो आप कितना ही बड़ा जॉब कर लीजिए, आपका कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। अगर आप रिस्पेक्ट दोगे वापस से आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि सभी के साथ अच्छे से बिहेव करना है। हम लोग सोचते हैं कि नहीं, वो मेरे से अच्छा से बात नहीं किया, हम उसके साथ वैसे ही रहेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारा ये नेचर, ये ह्यूमन नेचर कि जो जैसा करता है हम उसके साथ वैसा ही करेंगे। तो खुद को बदलने की आवश्यकता है। मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही है अभी स्कूल में, बच्चों से बहुत कुछ सीखती हूँ। आई होप कि वो लोग मेरे से बहुत कुछ सीख पा रहे होंगे। तो इस प्रकार से सीखेंगे। लाइफ बहुत छोटी है, बड़ी है, किसी को नहीं पता, लेकिन जब तक है सीखते रहना है। ओके, तो इस प्रकार से आज का ब्लॉग तो ज़्यादा बड़ा नहीं बन पाया, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा थोड़ा बिजी शेड्यूल रहा, क्योंकि सुबह उठ के स्कूल जाना, स्कूल के बाद फिर कुछ काम था बैंक का, वो कंप्लीट करना, फिर घर जाके फिर तुरंत पैकिंग करना। बैंक क्या कुछ तो लाया नहीं, सब तो यहाँ है ही, तो क्या ही लेके आते। तो बस मम्मी लोग भी रेंट नहीं देखी थी, भैया भी नहीं देखे थे, क्योंकि जब हम लोग गए थे तो मामा और मेरा भाई है वो पहुंचाने के लिए गया था। भैया भी घर में नहीं थे, मम्मी को कुछ काम था घर में ही, तो नहीं गए थे। पापा भी नहीं गए थे, पापा तो इस बार भी लेने भी नहीं गए थे, पर कोई बात नहीं। तो फिर वही हम फिर वो लोग को मिले टाउन में ही, स्कूल के बाहर। फिर हम लोग बैंक में काम किए, उसके बाद फिर घर के बाद खाना वाना खाने के बाद फिर हम लोग निकल गए सिमडेगा के लिए। और हम लोग सिमडेगा पहुँच गए, और हमको ऐसा फील हो रहा था जैसे हम हॉस्टल में रहे हैं हमेशा से, तो हॉस्टल में जैसे छुट्टी मिला रहता था तो बहुत ज़्यादा खुश रहते थे हम लोग, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते थे घर जाने के लिए। तो इस बार भी हमको ऐसा ही लगा, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कि छुट्टी मिलने वाला है। पढ़ाने भी गए तो हम एकदम सुबह से एकदम खुश थे। तो सर लोग पूछते हैं क्या हो गया, हम लोग बहुत खुश हैं सर, क्योंकि हम घर जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा खुश थे। रांची में थे तब नॉर्मल हम लोग खुद से ही आ जाते थे, इसलिए कोई वैसे खुशी नहीं था। लेकिन यहाँ पे मम्मी लोग लेने गई थी, तो अलग ही खुशी आ रहा था कि अरे मम्मी लोग लेने आने वाली है। तो मज़ा आ गया वो फीलिंग्स फिर से जी के, वो स्कूल वाली। तो अच्छा लगता है ऐसे लाइफ में, ऐसे चेंजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग बहुत सारी तकलीफ़ें आती है तो हम लोग सोचते हैं अरे लाइफ इतना ख़राब क्यों है, लेकिन वेट कीजिए और परमेश्वर या फिर आपके जो भी गॉड है उनसे प्रेयर कीजिए। ज़िंदगी बदलती है, खुशियाँ आती है, भले आप कम कमा रहे हो, खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमेशा खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए और बी पॉजिटिव, ओके, और हमेशा खुश रहना है। ठीक है, तो आज का ब्लॉग यही रखते हैं। होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं दिखा पाई, लेकिन ठीक है, मेरे ब्लॉग से आई होप आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा, और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, गॉड ने मुझे ये दिन दिखाया कि मैं बहुत कुछ सीख पा रही हूँ। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग सब सेफ रहिए। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।